हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हम वक्त तैयार है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। मुसलमान मुश्किल में सब्र और आसानी में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, जिम्मेदार शहरी होने के नाते दुश्मनों के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना चाहिए। नौजवान कौमी सलामती के चैलेंज से निबड़ आजमा होने में किरदार अदा कर सकते हैं। दुश्मनी थी आपको नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई। आप जानते हैं हम कोई इम्पोर्टेड वजीर आजम नहीं है, मकामी वजीर आजम था मैं, मकामी, और ये नाकामी वजीर आजम दे नाकामी। इस सारे निजाम को बदलेंगे इंशाल्लाह। मैं मकामी वो नाकामी वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर तंज। मेरी हुकूमत क्यों ख़त्म की? कराची का अमन बहाल किया, लोड शेडिंग ख़त्म की, अवामी खिदमत पर हथकड़ियाँ लगाई गईं। ननकाना साहब में खिताब, नून लीग का मुकाबला किसी फर्द या जमात से नहीं, महंगाई से है। मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो के जुमले बोल दिए। आज आप रोना धोना करके किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। अपने आप को और अपनी जमात को खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारा मुकाबला किसी फर्द से नहीं, किसी जमात से, आपकी खुदा न खास्ता गरीब की कमर तोड़ देने वाली महंगाई से। जब शेर का हुकूमत बनता है तो अवाम का खून चूसा जाता है, किसान का खून चूसा जाता है। आपने सुबह के अवाम को समझाना है, आप अपना वोट जाया ना करें, अब फैसला आपके हाथ में है। तीर से शेर का शिकार, बिलावल के फिर मियां साहब पर वार। बिलवाल में जलसे से खिताब में बोले, शेर की हुकूमत बनती है तो अवाम का खून चूसा जाता है। वोट को इज्जत दो का नारा फरामोश करके नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने की कोशिश कर रहे हैं। बोले, अवाम अपना वोट जाया ना करें, अपनी किस्मत बदलने के लिए तीर पर ठप्पा लगाएं। नौजवानों से बेहतर मुस्तकबिल के वादे, मुल्क को फिर अपने पांव पर खड़ा करने का अज़्म। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का नौजवानों से खिताब। बोले, 8 फरवरी को आने वाली हुकूमत की तरजीह नौजवानों की तालीम होगी। हमारे पास तेल है ना गैस, हमारा असासा नौजवान नस्ल है। बोले, इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं होगा तो कौम तरक्की नहीं कर सकती। भुट्टो साहब को ये कहना चाहती हूँ कि हर बात अगर तहजीब में रहेगी तो सियासत का वो कल्चर जिसको मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। मरियम नवाज साहिबा पे बुरा वक्त आया था तो एक बिलावल साहब थे जो उस वक्त मुझे लगता है अपनी तहजीब के दायरे से अगर कभी निकले किसी के लिए तो मरियम नवाज साहिबा के लिए निकले, और उस वक्त आप सब कांप रहे थे। बिलावल भुट्टो को तहजीब का दर्ज देने पर पलवशा खान का जवाब। मरियम नवाज पर बुरे वक्त का तस्करा छेड़ दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की खवातीन रहनुमाओं की एक दूसरे पर गोलाबारी। इलेक्शन में कामयाबी के दावे। अवाम की जो फील्ड है उसमें इनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को फतह हासिल करेगी। जिनके नजदीक पंजाब के अवाम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वो इनको और इनकी नस्लों को वोट दें। इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब से इनके पैर उखड़ेंगे। फारूक सत्तार रक्षा लेकर निकल पड़े। MQM की NA 244 में रैली। मुत्तहिदा रहनुमा कहते हैं, हुकूमत में आकर आसान किस्तों पर रक्षा की सहूलियात फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी प्लान तब्दील। मुख्तलिफ हलकों में सियासी जमातों से नाराज रहनुमाओं को साथ मिलाने का मंसूबा। राजा परवेज अशरफ और नैयर बुखारी की मुलाकातें। चौधरी निसार अली खान को साथ मिला लिया। अटक में नून लीग का बड़ा धड़ा भी हामी होगा। अवामी तहरीक ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। खुर्रम नवाज गंडापुर कहते हैं, वोटर्स राजा परवेज अशरफ, खुर्रम परवेज राजा, चौधरी सरफराज को वोट डालेंगे। चट्ठा दे नौजवानों का ख्याल ये सी कि सानू किसी कोलों अपना हक मंगन की जरूरत नहीं, सानू ये चाहिए कि असी आप इलैक्शन लड़ीए। इस सारी मुशावरत तो बाद अपना फैसला ये किया कि असी इंशाअल्लाह ताला इलैक्शन में जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को PP 36 में बड़ा झटका। साबिक MPA अकमल सैफ चट्ठा ने नून लीग को खैरबाद कह दिया।
आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अकमल सैफ नून लीग का पार्टी टिकट ना मिलने पर नाराज थे। नून लीग बलूचिस्तान की क़यादत पर इज़हार अदम एतमाद। मरकजी क़यादत पर एतमाद का इज़हार। चौधरी नईम करीम PB 42 और PB 43 से पार्टी उम्मीदवारों के हक़ में दस्तबरदार। पंजाब में इलेक्शन के मौके पर दहशतगर्दी का खतरा, अहम सियासी रहनुमाओं को अगवा करके यरगमाल बनाने का खदशा। महकमा दाखिला ने तमाम अजला की इंतजामिया को मरासला भेज दिया। मरासले में कहा गया कि पोलिंग डे पर बैलेट पेपर, बॉक्स और इंतखाबी नताइज छीने जा सकते हैं। तकरीबकार गैर जमहूरियत कुव्वतें इंतखाबात में खलल डाल सकती हैं। फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ। इलेक्शन में अमन अमान के खदशात, उम्मीदवारों को रैली और जुलूस से पहले पुलिस को इत्तला देने की हिदायत। सिंध में 1904 पोलिंग स्टेशन, 6493 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। 1,22,000 पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध कहते हैं इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन को सहूलत फराहम करेंगे। एक बात बड़ी क्लियर है, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। टोटल पुलिस फोर्स अवेलेबल है 1,22,000 और ये रिक्वायरमेंट हमारे है, और टोटल अवेलेबल है 1,09,000। खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन के 4 गवाहान पर वकला सफाई की जानिब से जरा मुकम्मल। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को वकला से मुशावरत की इजाज़त। साबिक वज़ीर ख़ारजा बोले केस की समाअत खत्म होती है तो सेल में बंद कर दिया जाता है। जज साहब आपकी अदालत आमद के बाद हमें लाया जाता है। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने कहा कि हमें बताया गया जब तक आपकी फैमिली नहीं आती आप कोर्ट रूम नहीं आते। साजिश करार देने का फैसला उस वक्त की सियासी क़यादत का था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हुआ कि साइफर कोई साजिश नहीं थी। केस के अहम गवाह साबिक सफीर असद मजीद के बयान की कॉपी GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। बयान में कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मुत्तफ़क़ा तौर पर पाकिस्तान में अमरीकी एम्बेसी और स्टेट डिपार्टमेंट वाशिंगटन DC को डिमार्श करने की सिफारिश की। साइफर को साजिश करार देना पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए एक सेटबैक था। बानी PTI की अडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू। पंजाब में नवाज शरीफ के कहने पर दफ़ा 144 सिर्फ PTI के लिए लगाई गई। दफ़ा 144 इसलिए लगाई क्योंकि उनके जलसों में कोई नहीं जा रहा। इनके जलसों में PTI के नारे लगना शुरू हो गए हैं। ये जो मर्जी कर लें, हमने आखिरी बॉल तक इलेक्शन लड़ना है। ये खौफजदा हैं, आवाम से डरे हुए हैं। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पुराने ज़माने में सेशन कोर्ट से मुराद कोर्ट सेशन भी होता था। इंग्लैंड में अब भी शायद यही होता है कि कोर्ट मुख्तलिफ मकामात पर जाती है। क्या सेशन कोर्ट नई जगह पर जाएगी तो उसका नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा? अटॉर्नी जनरल ने मीडिया कवरेज की रिपोर्ट भी पेश कर दी। फिश ने पाकिस्तानी समेत कई एशियाई ममालिक की इक़्तिसादी सूरत हाल का जायजा पेश कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि इंतखाबात मुआशी बेयकीनी का बाइस बन सकते हैं, इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार कम हो सकती है। इंतखाबी कामयाबी के लिए पेश किए गए प्लान नया चैलेंज सामने ला सकते हैं। कई ममालिक को बैरूनी ज़र मुबादला के उसूल में दिक्कत हो सकती है। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रेडिट प्रोफाइल मुतासर हो सकते हैं। IMF पर इन्हिसार करने वाले मुल्कों को ज़्यादा मुश्किलात होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने JUI के उम्मीदवार अब्दुल हफीज लोनी को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। कागजात मुस्तरद करने से मुतालिक इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला बरकरार। जमात उलमा इस्लाम के रहनुमा के वकील ने बताया कि उनका मवक्किल नैब करप्शन केस में सजा याफ्ता है और सजा पूरी हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। नैब कोर्ट ने 10 साल सजा और 5 करोड़ रुपए जुर्माना किया। अब्दुल हफीज लोनी 8 साल पेरोल पर रहा और 5 करोड़ जुर्माना अदा नहीं किया। इसकी तो जायदाद जब्त होनी चाहिए। इलेक्शन ना लड़ें, घर बैठे, इलेक्शन में आपका खर्चा होगा। बानी और वाइस चेयरमैन PTI ने पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्त दे दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दफ़ा 144 के तहत हमारे उम्मीदवारों और कारकुनों पर पर्चे और गिरफ्तारियां की जाएंगी। कागजात नामजदगी मुस्तरद। चौधरी परवेज इलाही का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू, अपील दायर कर दी।
लाहौर हाईकोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सर वो इंटर बोर्ड के अंदर जो हालिया मसला चल रहा है और बच्चे एहतजाज कर रहे हैं और 60% बच्चे प्री मेडिकल ग्रुप के और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के फेल हुए हैं और सरापा एहतजाज हैं। फेल हो गया ना, इसमें एहतजाज की क्या बात है। इंटर में फेल होने वाले तलबा के एहतजाज से मुतालिक सहाफ़ी का सवाल। वज़ीर आला सिंध की अजब मंतक, कहते हैं भाई जो बच्चे फेल हो गए तो हो गए, उनका एहतजाज करने का मकसद समझ से बालातर है, वो आइंदा के लिए तैयारी करें और पास हो जाएं। पेशावर में पसंद की सियासी जमात का झंडा लगाना नौजवान की जान ले गया। बड़ाबेर में बेरहम बाप ने लख्ते जिगर को गोलियों से छलनी कर दिया। भाई की मदय्यत में मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। कराची में इंसानी जान की नाकदरी, शहर भर में हिफाजती इंतजामात ना होने के बराबर। न्यू कराची सेक्टर 7 के बच्चे की लाश सोहराब कोट से मिल गई। बच्चा गुज़श्ता रोज नदी में गिरा था। कराची के बाद पेशावर में भी टारगेट किलर्स का गश्त। वजीर बाग में ताजिर का जवां साल बेटा कत्ल, घर की दहलीज पर गोलियां मारी गईं। पुलिस ने वाक़े की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। नमोनिया के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। पंजाब में 24 घंटों में मजीद 190 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 75 केसेस सामने आए। जाबाग बच्चों की मजमूई तादाद 205 तक पहुंच गई। सैकड़ों बच्चे जेरे इलाज। गजा में इसराइल की इंसानियत सोजी उरूश पर। खान यूनुस में नसर अल-अमल और अल-अक्सा अस्पतालों के करीब वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद, 354 जख्मी। शोधा की मजमूई तादाद 25,700 तक जा पहुंची। मज़ाहमतकारों के भरपूर जवाबी वार। सहूनी गाड़ियों को बारूदी सुरंग से उड़ा दिया। कई फौजी मारे गए। अल-कसाम ब्रिगेड ने गुज़िश्ता रोज अल-मगाजी में 21 फौजियों को ठिकाने लगाने की वीडियो जारी कर दी। इस्लामी ममालिक गजा में जंगबंदी के मुतालबे के बजाय इसराइल से ताल्लुकात खत्म करें। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने बड़ा मुतालबा कर दिया। कहा इस्लामी ममालिक की तरफ से गजा में जंगबंदी का मुतालबा गुमराह कुन है। बहरा अहमर में अमरीकी फौज का यमनी मिसाइल सिस्टम पर हमला। अमरीकी सेंटकॉम ने भी हमले की तस्दीक कर दी। अमरीकी फौज ने इराक में भी अहदाफ को निशाना बनाया। भारत में राम मंदिर का इफ्तिताह मुसलमानों के लिए अजाब। मुंबई में खुलेआम हिंदू इंतहा पसंदों की मुस्लिम आबादियों में दहशतगर्दी, दुकानों में तोड़फोड़ और सामान लूट लिया। हुकूमत भी इंतहा पसंदों की हामी। तजावुजात के नाम पर मुसलमानों की दर्जनों दुकानें, मकानात और स्टॉल्स पर बुलडोजर चला दिए। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की 35 रुकनी वफ्द के हमरा बाबा गुरु नानक करतारपुर आमद। बॉर्डर टर्मिनल पर मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने दरबार पर माथा टेका और इबादत में शिरकत की। गिलगित बल्तिस्तान में सरमाई खेलों का आगाज। जिला गजर में जमी हुई खलती झील पर 7 डेज विंटर फेस्टिवल शुरू। सर्दी से मुंजमद खलती झील खेल का मैदान बन गई। आइस स्केटिंग में मुख्तलिफ टीमों में खूब जोर आजमाई की।